हर रोज हम माइक्रोवेव, मैच बॉक्सेस और कई सारे रोजमर्रा के चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी में आसानी होती है। पर आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि इनमें से कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे सोच समझकर नहीं बनाया गया था, बल्कि इनमें से कई सारी चीज़ें जो हम हर रोज़ यूज़ करते हैं ये गलती से बन गई थी। एक्सीडेंटली इनका इन्वेंशन हो गया था। तो आइए आज के वीडियो में हम ऐसी 8 चीज़ों को देखेंगे जो बस गलती से इन्वेंट हो गई थी, पर इनके बिना हमारा जीना बहुत मुश्किल है। पहली चीज़ है जो गलती से इन्वेंट हुई थी वो है कोको कोला सॉफ्ट ड्रिंक। जिस आदमी ने कोको कोला सॉफ्ट ड्रिंक बनाई वो ना तो शेफ़ था और ना ही फूड इंडस्ट्री में काम करता था, बल्कि वो एक फार्मासिस्ट था अमेरिका में। उनका नाम था जॉन पेम्बरटन। वो एक पेन किलर बनाना चाहते थे क्योंकि 1866 के सिविल वॉर में जॉन काफ़ी घायल हो चुके थे। इसी वजह से उनकी डिपेंडेंसी मॉर्फिन में काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, पर वो इस मॉर्फिन का कुछ और अल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे। उनका पहला प्रोडक्ट था फ्रेंच वाइन कोका, जिसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स थे जो आपको आज के कोको कोला में नहीं मिलेगी। कोका वाइन में अल्कोहल था और उस पौधे का पत्ता था जो कोका प्लांट से लिया गया, जिसमें कोकेन होता है। तीसरी चीज़ थी कोला नट्स, जिसमें कैफीन होता है। तो इस फ्रेंच वाइन के 3 मेन इंग्रेडिएंट्स थे, अल्कोहल, कोकेन और कैफीन। उनकी ये वाइन काफ़ी पॉपुलर हुई, पर 1886 जॉर्जिया में अल्कोहल को लेके काफ़ी कड़े कानून आते हैं। तो जॉन को अपनी वाइन में से अल्कोहल निकाल के उसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढना था। उन्होंने वाइन को शुगर सिरप से बदल दिया और उनके वाइन के फॉर्मूला में थोड़ी फेरबदल कर रहे थे, तो गलती से उसमें कार्बोनेटेड पानी गिर जाता है। वो उसे टेस्ट करते हैं तो उन्हें वो बहुत पसंद आता है और उसे वो दवाई के बदले एज अ फाउंटेन ड्रिंक प्रमोट करते हैं और उसका नाम रखते हैं कोका कोला। कुछ समय बाद जॉन की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और कोको कोला ड्रिंक के इन्वेंशन के बस 2 साल बाद ही उनकी मौत हो जाती है। जब वो जिंदा थे तब उन्होंने कोको कोला का शेयर उनके बिजनेस पार्टनर को बेच दिया था, आसा ग्रिग्स-कैंडलर, जिन्होंने कोको कोला को वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कंपनी बनाया। दूसरी चीज़ हमारे लिस्ट में है वाइग्रा। जी हाँ, आपने सही सुना, वाइग्रा किसी ने इंटेंशनली नहीं बनाया था। ये कुछ और प्रोडक्ट के फेलियर से बना है। वाइग्रा काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होने वाला ड्रग है, पर जो चीज़ के लिए कंज्यूम होता है इसका इन्वेंशन उस चीज़ के लिए नहीं किया गया था। वाइग्रा जब अपने शुरुआत के फेज़ में था टेस्टिंग के, तब इसे बनाया गया था हाइपरटेंशन और एक हार्ट कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, जिसे एंगिना कहा जाता है। एंगिना की वजह से चेस्ट में काफ़ी प्रेशर बनता है, तो इसे ठीक करने के लिए वाइग्रा को बनाया गया था। पर एंगिना की पेशेंट्स पर यह काम नहीं कर रहा था, चेस्ट प्रेशर को कम नहीं कर पा रहा था। पर और रिसर्च के दौरान ये पाया गया कि ये ब्लू कलर की पिल इरेक्शन में काफ़ी मदद कर रहा था और तब से इसको नाम दिया गया वाइग्रा और ये बिकने लगा इरेक्शन को इंक्रीज करने के लिए। तीसरी चीज़ है पोटैटो चिप्स। 1953 लेक लॉज रिजॉर्ट, न्यूयॉर्क। जॉर्ज क्रम नाम का बंदा एक शेफ़ था और वो अपने होटल में एक कस्टमर के लिए फ्राइड पोटैटो बना रहा था, पर वो कस्टमर उस फ्राइड पोटैटो से खुश नहीं था और कई बार कंप्लेन करके वापस कर दे रहा था, ये कह के कि इसे और फ्राइड और पतला बनाओ। 3 से 4 बार उस कस्टमर ने वो डिश को वापस भेजा। जॉर्ज क्रम को गुस्सा आया। फिर उन्होंने पोटैटोज़ को एकदम पतले से पतला स्लाइस किया और उसे तब तक फ्राई किया जब तक वो स्लाइस एकदम पत्थर की तरह कड़क नहीं हो गया। जॉर्ज क्रम ये देख के शॉक हो गए कि कस्टमर को वो डिश काफ़ी पसंद आई और वहाँ से इन्वेंट हुआ पोटैटो चिप्स। चौथी चीज़ है वेलक्रो। स्विस इंजीनियर जॉर्ज डे मेस्ट्रल ने कभी नहीं सोचा था कि वो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो एक दिन नासा के स्पेस रॉकेट में काम आएगा। 1941 जॉर्ज अपने कुत्ते के साथ वॉक करके लौटते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि उनके कुत्ते के फर में और उनके कपड़ों में कॉकलबर पौधे के छोटे छोटे कांटे लगे हुए हैं। उन्होंने उसे नज़दीक से जांच किया तो पाया वो छोटे छोटे कांटे हुक्स की तरह थे जो उनके कपड़ों से चिपक गए थे। इससे प्रभावित होकर वो अपने खुद का एक हुक और लूप का फैब्रिक बनाते हैं, जिसे बनाने में उन्हें 10 साल का वक्त लग जाता है। 1955 में उन्होंने उस फैब्रिक का नाम वेलक्रो दिया और उसे पेटेंट करा लिया। वेलक्रो नाम आया है फ्रेंच के 2 वर्ड्स को मिला के, वेलर्स और क्रोशेट। वेलर का मतलब है वेलवेट और क्रोशेट का मतलब है हुक। वेलक्रो नायलॉन से बना हुआ था, फिर भी फैशन इंडस्ट्री को काफ़ी टाइम लगा वेलक्रो को अपनाने में।
पर नासा ने वेल्क्रो को काफ़ी जल्दी अपना लिया था अपने स्पेस सूट और शटल के लिए। इनफैक्ट नासा ने वेल्क्रो को इतनी जल्दी अपनाया कि लोगों को लगता था वेल्क्रो नासा ने ही बनाया है। पांचवी चीज़ है स्मोक डिटेक्टर्स। स्मोक डिटेक्टर्स को काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जाता है, कई जगह यूज़ किया जाता है, कमर्शियल हो या रेसिडेंशियल हो। स्मोक डिटेक्टर्स आपको हर जगह मिलेंगे। स्मोक डिटेक्टर्स की वजह से हर साल कई लोगों की जान बचती है आग से। 1930 स्विस फिजिसिस्ट वॉल्टर येगर एक ऐसा सेंसर बनाने की कोशिश करते हैं जो पॉइजनस गैस को डिटेक्ट कर ले। उस टाइम इंडस्ट्रीज का ग्रोथ काफ़ी हो रहा था और एयर पोल्यूशन काफ़ी हो रहे थे, तो इससे बचने के लिए वॉल्टर को एक ऐसा सेंसर बनाना था जो पॉइजनस गैस को डिटेक्ट करे। पर रिसर्च के दौरान उनका ये डिवाइस उनके सिगरेट से निकलने वाले धुएं को डिटेक्ट कर लेता है और अलार्म बजने लगता है। वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं और फिर कई बार टेस्ट करते हैं अलग अलग तरीके से। हर बार उनका डिवाइस धुएं को डिटेक्ट कर लेता था और इस तरह उन्होंने उसका नाम रखा स्मोक डिटेक्टर। छठी चीज़ है हमारे लिस्ट में पोस्ट इट नोट्स या स्टिकी नोट्स। डॉक्टर स्पेंसर सिल्वर एक मजबूत एडहेसिव बनाना चाहते थे, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग चिपचिपा चीज़ जो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में काम आए। काफ़ी रिसर्च और ट्रायल किया जाता है और उस दौरान वो उसका उल्टा ही एक चीज़ इन्वेंट कर देते हैं। वो एक ऐसा चिपचिपा पदार्थ बनाते हैं जो एकदम लाइट होता है और एकदम मजबूती से नहीं चिपकता है कहीं भी। डॉक्टर सिल्वर को समझ नहीं आता कि वो आखिर इस चीज़ का कहाँ इस्तेमाल करें और वो उसे वैसे ही छोड़ देते हैं। कुछ साल बाद 3M साइंटिस्ट आर्ट फ्राई उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि वो एक ऐसा बुकमार्क बनाना चाहते हैं जो पेपर में चिपके पर पेपर को खराब ना करे और आसानी से निकल जाए। तब डॉक्टर सिल्वर अपना लाइट ब्लू इन्वेंशन निकालते हैं और उससे बनता है स्टिकी नोट्स। सातवां इन्वेंशन है सेफ्टी पिन। इसे इन्वेंट किया गया वॉल्टर हंट नाम के बंदे ने। वॉल्टर एक दिन उसके डेस्क में बैठ के काम करता रहता है। काम से थक जाता है तो वो एक ब्रेक लेके डेस्क पे बैठा रहता है। उस डेस्क के बगल में कुछ वायर्स पड़ी हुई होती है। वो उसे लेता है और उससे खेलने लगता है। खेल खेल में वो ये देखता है कि वायर्स को अगर राउंड शेप में मोड़े तो वो एक दूसरे से चिपक जाती है और अगर उसे वहाँ से निकाले तो वो निकल भी जाती है। ये देखकर उसने 2-3 कपड़े के टुकड़े लिए और सब कपड़ों में ये वायर घुमा के उसे अटका दिया। वॉल्टर ने देखा कि सारे कपड़े एक दूसरे से चिपक गए हैं और जब वो वायर निकालता है तो सारे कपड़े भी निकल जाते हैं। अप्रैल 10, 1849 को वॉल्टर अपने इस आइडिया को पेटेंट कर लेते हैं और इसे नाम देते हैं द सेफ्टी पिन। तो ये थी ऐसी चीज़ें जिनका इन्वेंशन गलती से हो गया था। उनके इन्वेंटर्स का वो चीज़ बनाने का बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था, पर एक्सीडेंट के मारे ये सारी चीज़ें इन्वेंट हो गई।